क्या हुआ? शराब शराब शराब। मेरे साथ शर्मिला फारूकी हैं। शर्मिला फारूकी एडवाइज़र हैं सिंध गवर्नमेंट की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन एक मैं आपको ब्रीफ रन डाउन दे दूं कि ये कुछ अर्सा पहले गिरफ्तार भी रहीं, जेलों में भी रहीं, नैब की हिरासत में भी रहीं, और इनके वालिद के ऊपर, इनकी वालदा के ऊपर, इनके ख़ानदान के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते रहे। उस्मान फारूकी इनके वालिद थे जो स्टील मिल के को हेड भी कर रहे थे। सलमान फारूकी बड़े रेनाउंड ब्यूरोक्रेट हैं, वन ऑफ द बेस्ट सपोजिटली ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, लेकिन उन दो लोगों में उनका नाम शुमार है ब्यूरोक्रेसी में जो नारों से मुस्तफीद भी हुए। Why has Sharmila Farooqi come into politics and what is she doing for the Sindh government? Maybe you can tell me. ये आप अपने इल्जामात से तो बचने नहीं आई सियासत में। कितने इल्जामात लगे, वाहिद तरीका पावर में आ जाओ फिर सबको देख ले, सीखते सी कौन डीपी आया था मुझे पकड़ने। Thank you, Luqman. I without portfolio, लेकिन I deal with people's primary health initiatives. ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट है, जो उसकी दीगर गवर्नमेंट्स हैं, वो इतनी स्पेंडिंग कर रही हैं, तो हम लोग आएंगे तो अवाम का अपना पेट काट के अवाम का पेट भरेंगे। तो हो ये रहा है 44 मिनिस्टर हैं आपके पास, 16 एडवाइजर हैं और 9 स्पेशल असिस्टेंट हैं। आई मीन इससे बड़ी कैबिनेट सिंध की तारीख में आज तक नहीं आई। ये लोगों का पेट काट रहे हैं आप कि अपना पेट भर रहे हैं? मेरा ख्याल है इसके बावजूद आप लोग शिकायतें करते हैं कि लोगों के कम नहीं हो रहे, लोगों तक हमारी रसाई नहीं काम है। तो आप कर नहीं रहे ना। अपने पिछले 3 दिन में काम किया, मुझे एक काम बताएं। आपको स्वाई अपने सीएम को खुश करने के लिए जरदारी साहब के हक में बोलने के आपने काम क्या किया? पिछले 3 दिन से तो सीएम कराची में है ही नहीं, इस्लामाबाद। अच्छा। और जरदारी साहब को खुश तो मेरा ख्याल है कि शायद खुशी उनकी जिंदगी में शायद कमी है, तकलीफें ज्यादा हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों की बातें अगर आप मुझसे पूछें तो हम अपने अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई नहीं करते जो शायद आपको मुझे सिर्फ पहले ये बता दें कि आप लोगों ने, आपने बिलखसूस, मैं बाकी लोगों की क्या बात करूं, आपने क्यों पैसे खाए थे पाकिस्तान के? मेरा ख्याल है कि ये फैसला आप और मैं तो नहीं कर सकते, ये तो अदालतें कर सकती हैं। मैं कर सकता हूँ। उसकी वजह है कि आपने नैब को कितने पैसे दिए थे छुटने के लिए? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर जाऊं तो उस जमाने में जो कुछ चीजें हुई, जो कुछ मुकदमात बने, जो कुछ इश्यूज सामने आए, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरीके से सेफ हाउसेस में रखा गया, जिस तरीके से नैब में बुला के जबरदस्ती बयानात लिए गए, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आपसे नाजायज पैसे लिए थे? उसके ऊपर बिल्कुल। एक आपने 4.9 मिलियन की पेमेंट की, वो भी नाजायज थी। उसके ऊपर आपने अपनी घड़ियां दी, आपने अपने जेवर बेचे जिनको बेचा गया। मैंने नहीं बेचे, नैब ने बेच दिए। नैब ने बेचे। और उस वक्त ये हुआ था कि नैब में बुला के जबरदस्ती बहुत सारे सिग्नेचर्स कराए गए। लेकिन आपने अपने ऑफशोर अकाउंट्स तो एडमिट किए ना वहाँ पे, मिडलैंड वगैरह में भी। नहीं, आपने यूके में भी आपने सेविंग सर्टिफिकेट जो आपने दिए, मैं उनकी मालियत बताऊँ आपको? नहीं, मैं आपको खुद बताती हूँ उसकी मालियत। तो मैं ये मेहनत की है यहाँ पे ये सब कुछ लाने के लिए, मैं आपको खुद बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि वो जो पैसा था वो यहाँ पर सेविंग सर्टिफिकेट में था, पाकिस्तान में था, मेरे और मेरे वालदा के नाम पे था, किसी और के नाम पे नहीं था। 185.8 मिलियन रुपीस के आपने सिर्फ सेविंग सर्टिफिकेट दिए। नहीं रे, वो सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं थे। वो कौन से थे? वो बेरर सर्टिफिकेट। वो बेरर सर्टिफिकेट। अरे मुझे तो इतनी चीजों का भी नहीं पता। आप लोगों के पैसों के भी कई रंग हैं, यानी खाते भी हैं, कमाते भी हैं, और उनके रंग भी अलग अलग होते हैं, कोई ये तो को वो। वाजिब, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है लुकमान, लेकिन लेट मी करेक्ट यू ओवर हियर। ये घड़ी कौन सी आपकी अभी? ये रोलेक्स है। रोलेक्स है, क्योंकि वो तो आपकी कोई 9,000 पाउंड की थी घड़ी जो नैब ने बेची थी। वो कौन सी थी? वो यही घड़ी थी। ये अब आपने वापस खुद खरीद ली है? ये मैंने वापस खुद खरीदी है नैब से। ये ऑक्शन हो गई थी और ये जिस ज्वेलर के पास गई थी, इसने खरीदी थी, उससे मैंने खरीदी। उसको हजम ही नहीं हुई होगी ना वो। ये घड़ी बड़ी मोहब्बतों से मेरे वालिद साहब ने मुझे दी थी, किसी को हजम नहीं होती। चोर भी ले गया था, मोहब्बतों से देता है, हर बाप मोहब्बतों से अपनी औलाद को देता है। मैं भी बड़ी मोहब्बत से अपनी औलाद को देता हूँ, लेकिन मैंने कभी खाया तो नहीं इस मुल्क का अपनी औलाद को देने के लिए। आपके वालिद ने तो 5 साल जेल भुगती ना? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, 8 साल। 8 years। और उसमें ये हुआ so that makes him better? No, that makes life just more difficult। जो उस प्रोसेस से गुजरता है, जो जेल काटता है, उसको पता होता है, उसके घर वालों को पता होता है।
आप यहाँ बैठ के उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको तो सिर्फ नजर आई 8 साल जेल, मुल्क का पैसा खा लिया। ये तो देखें अदालतों ने फैसला करना है। अभी भी एक केस जो है उसमें बरी हुई, वही 8 साल पुराना 10 साल पुराना केस था। अब तो अदलिया आजाद है, अदालतें आजाद हैं, एनआरओ खत्म हो चुका है। वही केस था जिसमें 2.5 साल मजीद मेरे वालिद साहब ने जेल काटी, बेल नहीं होती थी उसमें। आज वही केस चला और उस केस में वो बरी हुए, इसलिए कि जब वो केस इंस्टीट्यूट किया गया था तो जब मेरे वालिद साहब बने थे चेयरमैन दिसंबर में, वो केस जो था, जो चेयरमैन उस वक्त था उसने नवंबर में उसको साइन किया था। वो चेयरमैन थे सज्जाद हुसैन साहब, वो मर गए, लेकिन वो केस बना दिया गया। अब सुनने वाला कोई नहीं था और 2.5 साल उन्होंने मजीद जेल काटी। उसका खमियाजा कौन देगा? आपने प्ली बार्गेन क्यों दी थी फिर? मेरे वालिद साहब ने की थी। आपने क्यों दी थी प्ली बार्गेन अपने नाम से, अगर आप इतनी मासूम थी और बेगुनाह थी तो? इसलिए कि पैसा मेरे नाम पे क्योंकि ना आप मासूम है ना आप बेगुनाह है। इसका फैसला आप करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने प्ली बार्गेन दी थी ना। मैं आपको बता रही हूँ ना एक बात, यानी इसका मतलब है कि आपने अपने वालिद के कहने पे दी? नहीं, अभी आपने कहा ना कि मेरे वालिद ने कहा कि दे दो। मैं, अगर आप मुझे जवाब दे तो मैं दूं ना। देखिए वो जो केस था 4.95 मिलियन का, उसमें ये था कि वो सेविंग सर्टिफिकेट जो थे वो मेरी वालदा के नाम पे थे। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो जायज पैसा था। नहीं, क्यों थे सेविंग सर्टिफिकेट? क्यों होते हैं आपके? कहां से आए थे वो? आपके वालिद की तनख्वाह क्या थी उस वक्त? मेरे वालिद की तनख्वाह तो पता नहीं क्या थी उस वक्त, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे वालिद साहब के वालिद साहब भी वजीर थे, मेरी वालदा के वालिद साहब भी वजीर थे। आई डोंट वांट टू साउंड पर्सनल, बट मैं पता क्या कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठी हैं इसलिए मैं इस सवाल आपके वालिद के मुतालिक कर रहा हूँ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जितने सरकारी लोग हैं वो खा रहे हैं पैसा और लूट रहे हैं इस मुल्क को। और मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक ये नहीं कह रहा कि सारी ही कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर नॉट सो गुड पीपल, बट जब आप प्ली बार्गेन दे देती हैं ना तो देन यू पुट अ क्वेश्चन मार्क। यस, आई थिंक पहले जो नैब का लॉ आया था उसमें यह था कि जो प्ली बार्गेन कर देता है वो अक्विट हो जाता है ऑनरेबली। फिर उसको चेंज कर दिया गया कि नहीं, अब जब आप प्ली बार्गेन करेंगे तो फिर आप ऑनरेबली अक्विट नहीं होंगे। ये तो कानून बनाने वाली बात है। फंस गई? नहीं, मैं नहीं फंसी थी। आप बच गई हुई हैं, आप एनआरओ के अलावा हैं। मैं एनआरओ के अलावा, मैं एनआरओ की ज़द में, क्योंकि आपने नैब से डील कर ली थी। नहीं, नैब ने जबरदस्ती वो लिए थे, उसकी आज भी गन पॉइंट पे लिए। बिल्कुल गन पॉइंट पे लिया। किसने गन रखी थी? बिल्कुल गन पॉइंट। नहीं, ये गलत है। एक ब्रिगेडियर ने। अभी आपने मुझे कहा कि आपके वालिद ने आपको कहा कि ये प्ली बार्गेन कर दो, अभी आपको ब्रिगेडियर आ गया बीच में से। तुम आप 3 मिनट के अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। पूरी बात आप सुन नहीं रहे ना। पहले आप मुझे बताइए आपके वालिद ने क्या प्ली बार्गेन कराई? पूरी बात आप सुन नहीं रहे ना। अगर आप पूरी बात सुने तो मैं उसका जवाब दूं। मैं एक्साइटेड इतना हूं, आपके साथ बैठा हूं, जिंदगी में पहली बार बैठा हूं। मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूं। मैं भी अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं। वो पैसा हमारा था, हमारे नाम पे था, आज से नहीं था, 1981 से था और वो मल्टीप्लाई होते हुए होता गया। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड था, वो मेरे वालिद साहब ने भेजा। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये हाई कोर्ट में भी है। अगर आप मुझे कहते कि आपने मुझसे चीजों में सवाल करना तो मैं भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आती। मैं जरदारी साहब के मतलब उसके बाद वो तो आप बताएंगी नहीं। नहीं, आपने मुझे कहा था मुझसे सिंध गवर्नमेंट के बारे में। सिंध गवर्नमेंट पे आ रहा हूँ ना, ये देखे मेरे पास कितना है। पहले मैंने कहा मैं आपके क्रेडेंशियल्स को एस्टैब्लिश कर दूं, आपके करतूत तो ये मेरे पास पूरा व्हाइट पेपर बना हुआ है सिंध गवर्नमेंट का। देखें, मैं तो कायम अली शाह साहब से शुरू होऊंगा। इसका मैं जवाब दे दूं ना। उसके बाद ये हुआ कि अगर उन पेपर्स पे सिग्नेचर मैं मेरी वालदा नहीं करते तो वो ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं होता नैब को, स्टेट को। और ये बात भी हकीकत है कि ब्रिगेडियर आरिफ राजा ने मुझे बुला के नैब के दफ्तर सिंध में बिठा के सामने गन पॉइंट के ऊपर ये सिग्नेचर करवाए थे। आप ना माने, मैं तो नाम कोई नैब वाला आपको गन नहीं दिखा सकता, उसको जरूरत ही नहीं है। ये बच्चों वाली बात है बिल्कुल। आई मीन शर्मिला, वी आर नॉट लिविंग इन एलिस इन बॉर्डरलैंड एंड यू नो लेट्स नॉट रीलिव दैट थिंग। अपना कोई मैड हैटर है वो ये है तो वो पता है क्या है मुबशर बात ये है ना कि अनफॉर्चुनेटली के जो लोग बदनाम हो जाते हैं ना उनकी तो कोई बात कभी कोई मानता ही नहीं। आपका मिडलैंड में भी अकाउंट था, आपका बार्कलेस बैंक में भी अकाउंट था, दोनों बाहर थे, ये दोनों आपने दिए। आपके ऑफशोर एक और अकाउंट था, आपने उसका भी माना। ये सारे कहां से खुले? एक सेकेंड मेरे अकाउंट से ना मुझे जवाब देने देना। एक बार्कलेस में अकाउंट था, उसमें 10,000 पाउंड थे, 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड, 11,000। आप गलत कह रही हैं, 11,000